नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं जीएस का जादूगर नवनीत नहवाल एक बार फिर आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी की डिमांड थी कि सर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानकारी दी जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में अगर मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कुल 8 हैं। और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो आप पढ़ते हैं, केवल 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें आप लोगों को सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पढ़ना पड़ता है। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पढ़ना पड़ता है, या मुख्यमंत्री वर्तमान में है। बाकी आठों की आठ में आप जो पढ़ेंगे बच्चों, वो उपराज्यपाल का प्रोविजन होगा, उपराज्यपाल का प्रावधान होगा। और इस उपराज्यपाल के अलावा एक और वर्ड आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में या प्रशासक के रूप में मिल जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये केंद्र शासित प्रदेश एक द्वीप के रूप में, एक आइलैंड के रूप में, अंडमान निकोबार के रूप में आप लोग पढ़ते हैं, जिसे जापान के द्वारा ब्रिटेन से आज़ाद करा के सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा गया था और जिसका शुरुआती नाम शहीद और स्वराज द्वीप के नाम से रखा गया था। उसी शहीद और स्वराज द्वीप के को आगे चल के अंडमान और निकोबार द्वीप के नाम से जाना गया। और अगर मैं बात करूं वर्तमान में अंडमान निकोबार के जो इस समय उपराज्यपाल हैं, उनको आप लोग एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है बेटा, एडमिरल देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार जोशी का नाम पढ़ना है। ये कौन है? उपराज्यपाल हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में आप लोगों ने किसको पढ़ा? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी को पढ़ा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग याद रखिएगा बच्चों साथ के साथ, कि अंडमान निकोबार जो है, इसकी राजधानी पेपर में पूछ ली जाती है तो आंसर होता है पोर्ट ब्लेयर। इस पोर्ट ब्लेयर की अगर बात की जाए तो इसी पोर्ट ब्लेयर पर सेल्यूलर जेल है। सेलुलर जेल या सेल्यूलर जेल भी कह सकते हैं आप लोग इसे। ये जो सेल्यूलर जेल है बेटा, इसी में काला पानी की सजा के नाम से भी इसको जाना गया है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेज इसी को काला पानी की सजा भी कहा करते थे। अगर मैं बात करूं दूसरे केंद्र शासित प्रदेश की, सेकंड यूनियन टेरिटरी की, तो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश की तरफ अगर हम मूव करें तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम पढ़ सकते हैं चंडीगढ़ के रूप में। प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ हम देख सकते हैं। और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है आप लोगों से कि चंडीगढ़ में कोई सीएम है, तो आंसर होगा नहीं है, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का प्रोविजन पढ़ना है। और जब यहाँ पे हम उपराज्यपाल का नाम लेंगे तो आप लोगों को बनवारी लाल पुरोहित जी का नाम पढ़ना पड़ेगा। बनवारी लाल पुरोहित, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काम का है। बनवारी लाल पुरोहित का नाम पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ के क्या है बेटा? लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल हैं। इस सेकंड यूनियन टेरिटरी या दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों ने देखा। फिर तीसरे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी नया रिसेंटली बना जम्मू और कश्मीर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर भी आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आप लोग जो उपराज्यपाल के रूप में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी आपको उपराज्यपाल के रूप में जिसे पढ़ना है, उस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है बच्चों? मनोज सिन्हा नाम है। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से संबंधित था, लेकिन आप सभी को पता होगा कि 2019 के प्रोविजन के बाद जम्मू कश्मीर से जब 2020 में पूर्णतः आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, खंड 1 को छोड़ करके, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। आज यहाँ पर उपराज्यपाल का प्रोविजन है, पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी प्रोविजन हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काम का हो सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। जब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलिए हम चलते हैं अपने चौथे केंद्र शासित प्रदेश की ओर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली। दिल्ली, और जब दिल्ली की बात करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या दिल्ली में सीएम है? अरे दिल्ली के सीएम तो बड़े इस समय चर्चाओं में है, नाम है भैया अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ के सीएम हैं। आर्टिकल 239 239 आप लोग एक पढ़ते हैं बेटा, आर्टिकल 239 या 239 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है। और अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो 69वां और 70वां संविधान संशोधन भी इसी से रिलेटेड है। 69th और 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी आप लोग देख लीजिएगा, वैसे मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो दिल्ली में सीएम कौन है बेटा? अरविंद केजरीवाल है। और जब यहाँ पर आप लोग बात करेंगे विनय
कुमार सक्सेना की, विनय कुमार सक्सेना की। तो विनय कुमार सक्सेना कौन है बेटा? यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस समय, उपराज्यपाल हैं। ठीक है, मनीष सिसोदिया यहाँ के अभी चर्चाओं में है, जेल में है। आप सभी को पता होगा कि उन्हें करप्शन के मामले में अरेस्ट करके जेल में डाला गया है फिलहाल। करप्शन का मामला शराब एक से संबंधित है। पांचवें केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो चलते हैं बेटा सीधे पुदुचेरी। पुदुचेरी चलते हैं। पुदुचेरी की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी एन रंगास्वामी को आप लोगों को सीएम के रूप में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर सीएम का नाम क्या है? एन रंगास्वामी। ठीक है, तो आप लोगों को दो यूटीज बैक टू बैक मिली है जिनमें आप लोगों को मुख्यमंत्री यानी कि सीएम देखने को मिल रहा है। तो पुदुचेरी और दिल्ली के लिए प्रोविजन ना 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 30 सीटों पर, यहाँ पर तो 30 सीटों की विधानसभा है बेटा। विधानसभा कितने सीटों की है अगर पूछा जाए कभी भी? लेजिस्लेटिव असेंबली 30 सीटों की है पुदुचेरी में। और दिल्ली में अगर पूछा जाए तो बेटा दिल्ली में 70 सीटों की है। 17 सीटों की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जहां विधानसभा होगी आप सभी को पता है वहां पर मुख्यमंत्री तो होना ही होना है। तो दिल्ली में सीएम के रूप में आप लोग किसे देखते हैं बच्चे? एन रंगा स्वामी को देखते हैं। और यहाँ पे उपराज्यपाल जो है ये तिमिलीसाई, तिमिलीसाई। वैसे तो इस नाम से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं तमिलीसाई सौंदरराजन, सौंदरराजन। ठीक है, ये यहाँ के क्या है बेटा? तमिली कर लीजिएगा। तमिली साई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ये आप लोगों के लिए काम का क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। आप लोगों ने 5 यूटीज देख ली, टोटल हमें देखनी कितनी है बच्चे? 8 देखनी है। तो छठी यूटी की तरफ मूव करते हैं। और छठी यूटी की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं तो पुदुचेरी के बाद सीधे चलिए मेरे साथ लक्षद्वीप। चलिए पहले मैं लिख ही देता हूँ बेटा कौन कौन सी बची हैं। अभी ये हमारी 6 बची है लक्षद्वीप। 7वीं पे हम बात करेंगे तो ये होगा हमारा लद्दाख। और जब हम 8वीं पे बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये बचा है हमारा दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव। ये पूरा नाम है अब इसका, दमन व दीव भी इसके साथ में जोड़ दिया गया है, दमन व दीव। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, चलिए लक्षद्वीप से ही शुरुआत करते हैं। तो जब लक्षद्वीप की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हमें उपराज्यपाल पढ़ना है, उपराज्यपाल पढ़ना है। क्वेश्चन है क्या यहाँ पे सीएम का प्रोविजन है? तो आंसर होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रोविजन है, नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रोविजन है, नहीं है। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का प्रोविजन नहीं है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ सीएम का प्रोविजन है तो आंसर होगा बेटा यहाँ पर भी नहीं है। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल को आप लोग पढ़ेंगे, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। एक्चुअली बेटा प्रफुल्ल जो पटेल है ना, इन प्रफुल्ल पटेल के पास इस समय 2 जिम्मेदारी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ना प्रशासक लिख दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया है, उपराज्यपाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, प्रशासक शब्द का प्रयोग किया है। प्रफुल्ल पटेल इस समय 2 जगह की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। एक जिम्मेदारी है लक्षद्वीप की और एक जिम्मेदारी है आप लोगों की दादर और नागर हवेली की। तो इस यहाँ पर भी आप लोगों को कौन दिखाई देंगे? प्रफुल्ल पटेल ही दिखाई देंगे। इसमें भी आप लोगों को प्रफुल्ल पटेल का ही नाम पढ़ना है। ये भी आप लोगों के लिए प्रफुल्ल पटेल के नाम से काम का होगा, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक के रूप में आप लोग पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पढ़ेंगे। जब लद्दाख की बात की जाती है तो लद्दाख काम का है, इस पर मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लिख दिया। कश्मीर पे भी ध्यान दीजिएगा। लद्दाख पे राधा कृष्ण माथुर का नाम आप लोग पढ़ेंगे, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और इन्हें आप लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के रूप में पढ़ेंगे। तो याद रखिए बच्चों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आर्टिकल 239 आप सभी के लिए काम का हो सकता है, 239 आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। तो ये उपराज्यपाल के रूप में आपने पढ़ा। एक बार फिर देखिए, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने ले आया। केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के मैंने बात की। तो टोटल यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। इनमें उपराज्यपाल होता है, 2 में केवल आपको सीएम देखने को मिलता है। जहां सीएम देखने को मिलता है उनमें एक का नाम है बच्चों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और एक का नाम है आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ 70 सीट और यहाँ 30 सीट्स की।
अंडमान निकोबार में एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल के रूप में दिखाई देते हैं। इसकी कैपिटल मैंने आप लोगों को बताई। फिर मैंने बताया चंडीगढ़ के उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। फिर आपको बताया दिल्ली में जो आपने विनय कुमार सक्सेना को पढ़ना है उपराज्यपाल के रूप में, अरविंद केजरीवाल सीएम हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। पुदुचेरी में सीएम एन रंगास्वामी और तिमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ये भी आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आपने देखा प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में लक्षद्वीप, दादर दागर और दमन व नागर हवेली में आपको दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख में आपको दिखाई दे रहे हैं राधाकृष्ण माथुर। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।